बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मोहतरम हाज़रीन, ये 8 दिन के बाद की मुलाकात बड़ी माना खेज होती है, इसलिए सभी दोस्तों और आशनाओं को इस पर मुतवज्जे किया करें कि कोई न कोई बात आपकी इत्तला में ऐसी आएगी जो पहले आपकी इत्तला में नहीं है। और ऐसे लोग भी ज़माने में बड़े कम हैं कि जिनको दीन के ज़रूरियात का आम हालात की तरह इल्म हो। इसलिए रोज़ाना की बोल चाल में भी अगर कोई बात होगी तो आपके इल्म में इजाफा होगा। अगर ये कोई इतना ज़रूरी काम न होता, कोई महीने में 1 आध मरतबा हो जाता, 2 मरतबा हो जाता, हर 8 दिन के बाद एक इज्तिमाई जगह का होना, उसमें बोलने की आज़ादी होना, तहारत के बंदोबस्त होना, हर तरह की बदअमनी से पाक होना और ये किसी ऐसे कम्पिटेंट आदमी की खिदमत हासिल करना जो आदमी बात करे तो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह की रोशनी में करे। ये एक इतनी बड़ी पाबंदी है। अगर साल में कोई 1 आध दिन ऐसा आता तो हर मजहबी पेशवा कामयाबी के साथ बात भी कर सकता, क्योंकि उसके लिए तैयारी की जा सकती है। हर 8 दिन के बाद ज़रूरतों के मुताबिक मालूमात का फराहम करना, उनको तरतीब देना, उनके सोर्सेज की तहकीकात करना और उनका कंपैरिजन करना, जो उसमें इख्तिलाफात हैं उनको समझना और इख्तिलाफात में देखना कि वज़नी पहलू कौन सा है, किस पर अमल करें तो हम अल्लाह की बारगाह में हक बजानिब होंगे। इसलिए दोस्तों को ताकीद किया करें कि वो वक्त पर आया करें। आज की इस नशस्त में हज़रत इमाम जन्नत मकाम की शहादत उज़्मा के ज़िक्र के बाद सहाबा किराम का आम ज़िक्र करना मुनासिब समझता हूँ, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम की संगत के जो लोग थे उनको अल्लाह ने बड़ी इज्जत के साथ ज़िक्र किया है और उनकी दीनी खिदमत भी बड़ी हैं। मसलन कुरान ने कहा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और जो उनके साथ हैं, उनकी संगत के लोग हैं, वो काफिरों पर बड़े सख्त हैं, मोमिनों के बारे में बड़े रहम दिल हैं। और आप उनको देखेंगे रुकू के हालत में, सिजदे की हालत में, और आप उनकी पेशानियों पर आसार देखेंगे अल्लाह अल्लाह करने के। बाद लोगों ने ये माथे पर जो ईंट गर्म करके लगा ली होती है कि ताकि लोगों को नजर आए मैं बड़ा पक्का नमाजी हूँ, ये मुराद नहीं है। मन कसरत सलातहू बिल्लैल यकसुनु वजहू बिन्नहार। रात को जाग के अल्लाह के हुजूर में गिड़गिड़ाए, आजिज़ी करे, इबादत करे, दिन के वक्त उसका चेहरा चमकता हुआ नजर आता है। तो अगर ऐसे 2 निशान भी पेशानी पर लगा ले, लेकिन रात को अपने सुकून के साथ सो जाए और दोपहर से पहले पहले आंख ना खुले, तो बेशक वो माथे पर निशान रहे, ये निशानी मुराद नहीं है। तो फिर रातों को जागना, तहकीकात का करना, आप हर उस इल्म का मुताला कर सकेंगे जो आपने बाज़ाब्ता तौर पर पढ़ा है। अगर आपने पढ़ी अकाउंटेंसी हो तो आप एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोलॉजी मुताला करने लग जाए, आपको क्या समझ आएगा? आपने पढ़ा मैथ है और मुताला करते वक्त कुरान मजीद का मुताला करने लग जाए, तो फिर आपको कुरान मजीद से रेलिवेंट जो साइंसेस हैं वो पढ़नी पड़ेंगी। इसलिए जिन जिन लोगों ने ये पेशा इख्तियार कर रखा है कि मस्जिदों में चल के अल्लाह अल्लाह करते हैं, अच्छी राय है उनकी, लेकिन उसकी सलाहियत का हरगिज़ एहतमाम नहीं किया। जो आदमी मस्जिद कमेटी में आ गया
उसने अपने साले को खत लिखा या फोन किया कि दाढ़ी रख लो और आ जाओ, मैं सेक्रेटरी लगा हुआ हूं। तो वो इस तरह लोगों को भर्ती कराते रहे। चंद मरतबा ऐसा भी हुआ कि हाफिज कह के आए, यहां देखा कि 10 सूरतों के सिवा कोई याद ही नहीं है। यदि झूठ की बुनियाद पर वो आए हैं। उन्होंने क्या किसी को सिखाना है और क्या किसी को समझाना है। ज़ाते बारी ताला अपनी खुदाई में एक है, उसकी ज़ात में सिफात में कोई शरीक नहीं है। सारे अल्लाह के नबी सच्चे, रसूल पक्के, जो कुछ उनकी तरफ वही आती रही, जिनका रिकॉर्ड कुरान ने पेश किया या हदीस ने पेश किया है, वो सब अल्लाह वाले और अल्लाह की बारगाह के बरगजीदा लोग थे। और आज तक हम उनका जिक्र अच्छाई से करते हैं कि वो अंबिया अलैहिस्सलाम को जिंदा यकीन किया जाता है। मेराज की रात सरकार को तो जिब्रील लेने आए, जो नबियों को पैगाम पहुँचाने वाले हैं वो तो जिब्रील अमी है। जिब्रील अमी तो इधर मसरूफ है, बाकी नबियों को लाया कौन है और इतला किसने की है? कब्रें फाड़ के आए हैं या कब्रें उसी तरह रही हैं तो आ गए हैं? इसका मतलब यह है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के अजसाम मुबारका लतीफ़ हैं, जिसको सबलाइम कहते हैं या अथेरिक कहते हैं। जिसमें असीर, उर्दू में उसके लिए जिसमें असीर इस्तेमाल होता है। सूफिया की बोली में जिसमें लतीफ़ इस्तेमाल होता है। उसके अंग्रेजी के लिए 2 लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, एक सबलाइम और दूसरा एथेरिक बॉडी। तो इस तरह अंबिया अलैहिस्सलाम जिब्रील के वास्ते के बगैर आगाह हैं कि आज वो तारीख है जिसमें हमारी हाजिरी इंतहाई ज़रूरी है। और लाने का काम कोई बंदोबस्त नहीं। मालूमा नबियों की बारगाह में जो ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त किया जाता है, ये उनके एजाज़ के लिए किया जाता है, उनकी मजबूरी को दूर करने के लिए नहीं किया जाता। हजूर की बारगाह में बुराक आया था सरकार को ले जाने के लिए, लेकिन ये एक एजाज़ था। अगर जाने की मजबूरी दूर करने के लिए आया होता तो सिदरतुल मुंतहा से आगे सरकार गए तो बुराक नहीं गया। इसका मतलब है सरकार अपने जाने आने में किसी बुराक के मोहताज नहीं है। सारे नबी जिंदा हैं और अजसाम उनसरी के साथ जो उनकी बाडियां थीं उनके समेत वो सरकार की बारगाह में आए और सरकार के पीछे खड़े होकर उन्होंने नमाज पढ़ी। उसके बाद सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन, जिन्होंने सरकार की ज़ियारत ईमान के साथ की और उसी पर उनकी मौतें वाक़ा हुई, यानी ईमान में कोई तब्दीली नहीं की उन्होंने, वो लोग सहाबी हैं, उनकी सोबत पर इत्तेफाक है। मगर अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी की तहकीक है, जो बुखारी शरीफ की शरह 25 जिल्दों की, उनका सनफ़ात 854 है। उन्होंने लिखा है कि जिस तारीख सरकार का हज्जतुल विदा था, उस तारीख जो बच्चे नौमौलूद थे, जो अभी पैदा हुए थे, उनको लेकर के माएँ सरकार दो आलम साहब की बारगाह में आईं और उन्होंने सरकार की ज़ियारत कराई। और मुहद्दिसीन कहते हैं हमारे नज़दीक वो सारे सहाबा हैं जिन्होंने शीर खारगी में ज़ियारत की। उस वक्त उनके शऊर का ज़माना तो नहीं था यार। मौलाना लोगों का एक तबका अंधा ही हो गया है। वो कहते हैं कि हज़रत अली मुर्तज़ा जो थे उनका ईमान तस्लीम नहीं होता। वो क्यों तस्लीम नहीं होता? कहा वो छोटे थे यार, उनका ईमान तस्लीम हो गया जो दूध पीते थे। अली का ईमान क्यों तस्लीम नहीं हुआ? इस बारे में बहुत आसान बात यह है कि मुसल्लम सबूत उसूल फ़िक़ह की बड़ी मानी हुई मशहूर किताब है। मुहिबुल्लाह बिहारी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने वो किताब लिखी है। और मुहिबुल्लाह बिहारी ऐसा आदमी है कि मिस्र में उलूम के अंदर सबसे ज़्यादा जिसका शोर है वो सिर्फ मुहिबुल्लाह बिहारी है। उसके सिवा हमारे मुल्क के उलमा को जानता भी कोई नहीं है। ये बड़े अफसोस की बात है कि ऐसा नामी ग्रामी आदमी, उसकी राय को मद्देनजर नहीं रखा जाता। ये बहुत नामी ग्रामी आदमी है, उसने बड़े दीनी काम किए हैं। उस किताब का नाम है मुसल्लम सबूत। मुसल्लम सबूत में सफ़ा 46 पर यह बात लिखी हुई है कि ये कानून
कि बच्चा अपने माँ बाप के ताबे होगा, ये हिजरत से पहले का कानून था। हुदैबिया के बाद इस कानून का रिवाज हुआ। तो हजरत अदर करार तो हुदैबिया के वक्त तो शमशीर जन थे, जिस वक्त सरकार के एक वार की दाद दी है खुद सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने, और फरमाया ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़कार, जना तक क्या तो अली तक क्या, तलवार तकी दे सिर्फ जुल्फ़कार तकी, ना अली जैसा कोई जवान है ना जुल्फ़कार जैसी कोई तलवार है। इसके बाद कानून बना है कि बच्चा अपने वालिदैन के ताबे होगा। वो इस वजह से कानून बनाया गया कि ये जो मुशरिकीन मदीना थे, जिनमें औस और खज़रज कबीले मुसलमान हुए हैं, ये लोग यहूदियों को आले किताब समझ के बुजुर्ग समझते थे। जैसा हमारे पास सिख आते हैं, हिंदू आते हैं, ईसाई आते हैं, दम कराने के लिए आते हैं, तावीज़ लेने के लिए आते हैं, बावजूद इसके कि हमारे नबी को नहीं मानते, लेकिन हमें औलाद नबी समझ के एहतराम भी करते हैं और ये अकीदा भी रखते हैं ये तावीज़ दें तो फ़ायदा होता है। काफ़ी सारे सिंहों के कार्य यहाँ औलाद हुई है काफ़ी मुद्दत के बाद, अल्लाह ताला के फजल से उसके रसूल करीम अलैहिस्सलाम। कोई मुझसे पूछता है काफिरों को क्यों आप तावीज़ देते हैं? मैंने कहा सरकार रहमतुल लिल आलमीन है, ये रहमतुल लिल मुस्लिमीन है, हम उनकी औलाद में से मोमिन आए या काफिर आए, नेक आजिद के लिए आए तो उसका एहतराम करना चाहिए। तो इस तरह ये लोग जाते थे यहूदियों से तावीज़ लेने के लिए, तो यहूदी उनसे एक कॉन्टैक्ट करते थे, कहा इस तावीज़ के ज़रिए से अगर अल्लाह ने बच्चा दिया तो वो हमारे मज़हब पर होगा। जिस वक्त नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बनी नज़ीर और बनी कुरैज़ा और बनी सकीब और बनी कैनुका को मदीना तैयबा से इनखिला किया उनका, उस वक्त वो बच्चे चाहें कि ये हमारे साथ जाए, सरकार ने फरमाया कि बच्चा अपने माँ बाप के ताबे होगा। ये कानून इस बुनियाद पर बना था। समझ आई ये बात? हर पढ़े हुए और अनपढ़ को ये बात अच्छी तरह समझ आनी चाहिए। ये कानून बना कब है कि जिस वक्त यहूदियों को वहां से निकाला, वो किस वजह से ये कानून बना कि वो चाहते थे ये बच्चे जो हमारे तावीज़ात के बाद पैदा हुए हैं ये हमारे मज़हब पर है, इसलिए हमारे साथ इनको जाने दो। उस वक्त इस्लाम ने कानून लेजिस्लेट किया, कहा ये मुसलमानों की औलाद है, ये काफिरों के साथ नहीं जाएगी, ताबे नहीं होगी, ये अपने माँ बाप के ताबे है। ये उनके माँ बाप का समझ आया कि माँ बाप के मज़हब पर पाबंदी क्यों लगाई गई, कहा उसकी वजह ये थी। तो अब नबी पाक अलैहिस्सलाम के जो सहाबे किराम रिदवानुल्लाह तआला मजमाइन हैं, उनमें क्लासिफिकेशन की मुतअद्दिद वजूहात हैं। एक अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून फी जन्नातिन नईम, इसके अंदर कुरान मजीद ने बयान किया जो पहले लोग हैं, यानी ईमान लाने में पहले हैं, वो मर्तबे में भी पहले हैं। क्लासिफिकेशन करते वक्त पहला फार्मूला सबकत फिल ईमान है, ये बात आपने याद रखनी है। इस जगह तफसीर इब्ने कसीर जो हमारे धड़े के बुजुर्ग नहीं है, दूसरे धड़े के बुजुर्गों में से, ये एक्सकल्पेटरी एविडेंस है, मुखालिफ धड़े की शहादत हमें सपोर्ट कर रही है। वो कहते हैं जिन्होंने सबकत की है दीन मूसवी में जनाब शमून और दीन ईसवी में हबीब बिन नज्जार और दीन मोहम्मदी में अली मुर्तज़ा, यानी शमून पहले मुसलमान है जिन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा। उसके नाम के बारे में इख्तिलाफ है, हिज़कील या शमून, इन दोनों में से कोई हो, हमारा इससे कोई मतलब वाबस्ता नहीं। वाबस्ता इससे है कि पहले कौन ईमान लाया, इन दोनों में से कोई एक लाया था। जो भी लाया था उसको उस कौम में सबसे अफजल माना गया। का अफजलियत मानने के लिए क्या हुआ, ईमान में सबकत। का बनी नजार दीन ईसा में सबसे अफजल कौन है, का जिसका नाम है हबीब बिन नज्जार, वो ईमान लाने में पहले, जो ईमान लाने में पहले वो मर्तबे में पहले है। का जनाब हैदर करार सरकार का कलिमा पढ़ने में सबसे पहले हैं, पहली जनाब खदीजा कुबरा हैं, उनके बाद जनाब अली मुर्तज़ा हैं। सहाबाए किराम के जो 51-52 मुजतहिद और फुक़हा से अभी हैं, वो सब का अकीदा अली अफजल है। अइम्मा आले बैत जितने गुजरे सब का अकीदा ये अली अफजल है। और जितने बंदे बनी हाशिम के हैं
सबका अकीदा है कि हजरत अली मुर्तज़ा अफजल है, लेकिन जिन लोगों ने ये कहा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु अफजल हैं, वो भी सहाबा में से हैं। इसलिए हमें हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की अफजलियत का अकीदा रखने में कोई मज़ाक़ नहीं है। लेकिन ये मज़हब जमहूर है, इजमाई नहीं है। इजमाई मज़हब के क्या माना कि जितने कानूनदान सहाबा हैं, अमल में सुथरे, अकीदे में सच्चे, इल्म में बाकमाल, कानून के बारे में मुकम्मल राय रखते हैं और सरकार की मजलिस में वो आया जाया करते थे, उनका फैसला पूरी उम्मत के फैसले के बराबर होता था। अगर वो सहाबा, उनका नाम है मुज्तहिदीन, इज्तिहाद कर सकते हैं, यानी किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह में जो चीज़ लफ्ज़ों में उन्हें न मिल सकी, उन्होंने फिर इस्लामी कवायद के मुताबिक इस्लामी कायदे, कानून और उलूम को कुरान पर निगाह दौड़ा के इस्तेमाल किया। जो नतीजा उन्होंने अखज़ किया उसका नाम है कौले इज्तिहादी। और ऐसे लोग हैं मुज्तहिद, जिनकी राय को कानून में एक अहमियत और सोर्स की हैसियत दी गई, उनका नाम है मुज्तहिद। सारे मिल के जिस पर बोल के कहें ये बात ठीक है, उसका नाम है इजमा। अगर एक भी इख्तिलाफ कर जाए तो इजमा नहीं होगा। जैसा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ात पाक की खिलाफत हमारे नज़दीक अटल है, मोतबर है, लेकिन हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो बदरी सहाबी भी हैं और नबी पाक अलैहिस्सलाम के अलमबरदार थे, जितनी जंगों में सबकत की है उन्होंने, इस्लाम चला है, उसमें मुहाजिरीन का, अंसार का झंडा हमेशा उनके पास होता था, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेट उनका था। यानी बाकी सहाबा बद्र की जंग में गालिबन 80 सहाबा जो थे वो बनी खजरज में से थे, बनी औस में से थे, और कोई इसी के हेर फेर में कुल मुहाजिरीन थे, और 170 सहाबा किराम सिर्फ बनी खजरज में थे, जो हज़रत साद बिन उबादा का कबीला था। और ये आदमी कोठे पे चढ़ के ऐलान किया करता था कि जिस आदमी ने खाना नहीं खाया या जिसको खाना मिलने की उम्मीद न हो, वो मेरे घर में आ जाए। कम बेश 80 आदमियों को रोजाना खाना खिलाया करता था। ये वो सहाबी है। और जिससे सरकार फतवा पूछे उसके मुजतहिद होने में कोई शक नहीं रहता। जिस वक्त बद्र के करीब पहुंचे थे, सरकार ने रेफरेंडम किया था, यानी उन पर बात मुसल्लत नहीं की। हालांकि नबी करीम अलैहिस्सलाम को राइट है, मा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुल खियरतु मिन अमरिहिम, कि जो अल्लाह और उसका रसूल फैसला करे, मोमिन को कोई आकाश नहीं कि वो कहे यूं नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बिला चूनो चरा, अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस जिसको कहते हैं कानून की नजरों में, ये वो मामला है। और बातों को आप असम्बली में ले जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं, वहाँ बहस करवा सकते हैं, कानून पर बहस हो सकती है, लेकिन नबी की जुबान से ये बात निकल जाए या नबी की आंख ने देखा एतराज़ नहीं किया या सरकार ने खुद किया है, सरकार की नकल किसी ने उतारी है, तो फिर कुछ नहीं सरकार ने फरमाया, वो सब हदीस है। उसको आप न सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं, न असम्बली में ले जा सकते हैं कि जनाब ये बात इस तरह होनी चाहिए, ऐसे हुई है, ये हमें पसंद नहीं है, ये नहीं कह सकते। सरकार को हक हासिल है जो भी फैसला करे। लेकिन बद्र शरीफ के करीब पहुंचे तो सरकार ने फरमाया, यार घर से तो हम चले थे कि हमारा मुकाबला है अबू सुफियान के काफिले से, लेकिन ये मोतबर ज़राए से पता चला है कि वो तो खैर आफियत से हमारी इज्जत से निकल गया है, बमै काफिले के वो मक्के शरीफ पहुंच गया है। और अब मक्के शरीफ से जो आर्मी आई हुई है, कसीर तादाद में ऊँट ज़िबा किए जाते हैं, जिससे बिल्कुल आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो 1000 से ऊपर नीचे आदमी हैं, क्योंकि इतना गोश्त 1000 से कम आदमी नहीं खा सकते। अब बताओ क्या करें। मतलब ये था कि मेरे साथ तो बहुत थोड़े से लोग हैं, मुनाफिकीन रास्ते से अलग हो गए। मालूम मुनाफिकीन की आदत है जब तक नफ़ा मिलता रहे साथ रहते हैं, जब कहीं आजमाइश का वक्त आए तो दूर निकल जाते हैं। ये निशानी मुनाफिकों की है
इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अंतुमुल आलऊन। कहा कि जिस वक्त कलमा पढ़ा साबित कदम रहे उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं, कहते हैं कि तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे साथ है, घबराओ नहीं। सुभान अल्लाह। इस जगह सरकारी दो आलम साहब ने मुनासिब समझा कि दोस्तों से पूछ लें कि आए तो थोड़े से आदमियों के मुकाबले के लिए थे, लेकिन यहाँ काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो गए और हमारे पास बंदे जो थे काफ़ी सारे मुनाफिकीन वापस चले गए। मुनाफिक को ख़तरा कबूल करने की आदत नहीं, पैसा धेला मिलने की उम्मीद है, फिर साथ ही है, ये बड़ी दिक्कत होती है। अब जनाब हज़रत मिक़दाद बिन अल असवद, ये जनाब अदर करार को अफजल समझने वाले लोगों में से फ़कीह से अभी जिनसे सरकार ने पूछा उनका इल्म पुख्ता है। एक यहाँ साहब में बच्चा बैठा हुआ हो, मैं उससे पूछूं बताओ अगर जुमे की सुन्नतें पहले रह जाएं तो फिर बाद में क्या करना चाहिए, तो ये मुझे अगर अल्लाह ने शऊर दिया तो मुझे समझना चाहिए ये बच्चे की कैपेसिटी का सवाल नहीं है। अब जिससे पूछो इसका मतलब यह है कि मैंने उसको कॉम्पिटेंट आदमी समझा है। हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, ये 5वें या चौथे मुसलमान है, बड़ा कदीमुल अय्याम मुसलमान है। हज़रत मिक़दाद बिन अल असवद बड़ा नामी गिरामी आदमी है, फ़क़ीह है कमाल दर्जे का, अफाजिल सहाबा में से है। उनका या रसूलल्लाह हम कौम मूसा नहीं है जो ये कहें कि तुम जाओ तुम्हारा खुदा जाए जाके लड़ो, हम तुम्हारा तमाशा देखेंगे। नहीं, मैं अर्ज करता हूँ या रसूलल्लाह कि हम आपकी खिदमत में ये अदब से अर्ज करते हैं कि आप भी और आपका रब भी तमाशा देखे, मर्द के बच्चे हुए तो लड़के हम दिखाएंगे। कितनी हौसला अफजाई होगी सरकार की, उन लोगों का नाम सहाबा किराम है। अब जनाब सरकार ने, चूंकि वो मुहाजिरीन में से थे, वो पहले ही अपना वतन छोड़ के सरकार की गुलामी का तौक गले में डाल के आज मैदान में खड़े थे, इसलिए उनसे पूछने की कोई बात ही नहीं थी। उसके बाद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रुख किया अंसार की तरफ। साद बिन उबादा बोले, हज़रत साद बिन उबादा बोले उनके या रसूलल्लाह मैदान में लड़ना, कटना, मरना, इसके कई नतीजे हो सकते हैं, फतह भी हो सकती है, शिकस्त भी हो सकती है, आदमी गाजी भी बन सकता है, शहीद भी हो सकता है। आप अगर हमें ये हुक्म दे दें कि ये सामने जो समुद्र की मौजें नजर आ रहे हैं, इन मौजों के गले पड़ जाओ, तेरे खुदा के इज्जत और जलाल की कसम खा के कहता हूँ बगैर पूछ गूछ के वजह नहीं पूछेंगे क्यों, समुद्र की मौजों के गले पड़ जाएंगे, जिसका नतीजा सिवाय मौत के कुछ नहीं हो सकता। अब सरकार ने जब इनसे पूछा तो ये मामूली फ़िक़ात का आदमी तो नहीं, बड़ा आदमी है जो सब मुत्तफ़िक़ होकर के जितने मुज्तहिदीन हैं सब कहें कि यूं करो और ये ठीक है, उसको कहते हैं इजमा। बोल के कहें इसको कहते हैं इजमा नस्सी, बाज बोले बाज चुप करे इसको कहते हैं इजमा सकूती। इजमा नस्सी दलील कती है, यानी जो बोल के कहें कि ये ठीक है वो अटल बात है, इसमें बाज़े बोलें और बाज़े ना बोलें उससे ये बात समझ आएगी कि इसको तस्कीन नहीं है, इसको यकीन नहीं है, ये ज़हनी तौर पर मुत्तफ़िक नहीं है। न बोलने की वजह असल मसले में शक भी हो सकता है, किसी का खौफ भी हो सकता है, इसकी मिसालें खुद किताबों में मौजूद है। सब बोल के कहें कि हम इससे मुत्तफ़िक हैं तो फिर वो इजमा नस्सी ताम होगा, और उसके लिए ये भी शर्त है कि पहले उस पर इख्तलाफ भी ना गुजरा हो। अगर पहले सहाबा में इख्तलाफ गुजरा हो और कोई नतीजा निकाले बगैर उसी पर खामोश हो गए हों तो ये कहते हैं कि ये इजमा मुरक्कब है, एक कहता है दूसरा कहता है, दोनों के पास अलग अलग दलाइल हैं, वो दलाइल सेटल नहीं हो सके तो दोनों अपने अपने दलाइल पर कायम रहे, इजमा बन गया, लेकिन किस पर, इख्तलाफ पर इजमा हो गया। आई बात ख्याल में। पहली शर्त ये है, इमाम अबू हनीफा कहते हैं शम्सुल आइम्मा सरकसी की उसूल सरकसी,
ये वो आदमी जिसने एक जुमला गवर्नमेंट के कहने पर नहीं कहा और 20 साल अंधे कुएं की कैद काट ली। उनकी किताब है उसूल सरक्सी, 486 आपका सन वफात है। वो आदमी लिखते हैं अपनी किताब उसूल सरक्सी जिल्द अव्वल सफ़ा 318 में, उनका जिसमें तमाम आले मदीना भी शरीक हों और आले बैत रसूल भी शरीक हों और सारे बोल के कहें तो वो इजमा उसका मुनकिर काफिर है। लेकिन अगर बाज़े बोले बाज़े ना बोले, फिर इसके बारे में तहकीक और भी है। फुक़हा कहते हैं वो शर्त यह है कि वो इजमा भी ज़रूरियात दीन पर हुआ हो। अगर ज़रूरियात दीन पर इजमा न हुआ हो तो फिर उसका मुनकिर काफिर नहीं होगा। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आपका फतावा रिज़विया जिल्द नंबर 5 सफ़ा 101, उसमें कहते हैं खिलाफत राशिदा पूरी जो है इसका मुनकिर को हो जाए काफिर नहीं होता, इसलिए कि इस पर इजमा तो हुआ है लेकिन खिलाफत जो है वो ज़रूरियात दीन में से नहीं है। समझ आई ये बात। इसमें साद बिन उबादा ने कहा न मैं अबू बकर को खलीफा मानता हूँ न उमर को खलीफा मानता हूँ, दोनों के इजमा में वो शरीक नहीं हुए, बल्कि मदीना शरीफ ही छोड़ के चले गए, शाम में चल के आबाद हो, उधर ही आपका विसाल हुआ। शाम में आपका मज़ार पाक है। इसलिए आज तक उलमा कहते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह की जो खिलाफत है ये जमहूरी है, इजमाई नहीं है, इसलिए कि चोटी का दानश्वर है वो उससे बाइकआउट कर गया। समझ आ गई ये बात। तो इजमा की बहस पर आगे चल करके ये भी नतीजा निकलेगा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में ये जो बातें कही हैं, खुदा एक है, उसका रसूल सच्चा है, सबसे आखिरी नबी सरकार की ज़ात है, और इस पर इजमा है। जब उलमाए किराम कहते हैं कि इस पर इजमा है, पहले बताते हैं कि कुरान के अंदर ये बात लिखे खातमुन नबिय्यीन के बना आखिरी नबी, हदीस के अंदर ये बात मौजूद है मसली व मसलुल अंबिया बिन कबली का मसल रजुल बना बैतन फ़अजमलहु व अहसनहु फ़जअलन नास यतूफून बिही व यक़ूलून हल्ला वुज़ियत हाज़िहिल लबना। कहते ए मेरी मिसाल साबका नबियों की ऐसी है जैसा कि एक महल बना हो, महल में एक ईंट की जगह रही हो, बाकी सारा लेपा पोता कलर क्रीम सब कुछ हो गया हो, एक ईंट जो रह गई है इल्ला मौज़िअ लबीनतिन फी ज़ावियतिन, एक गोशे में ईंट की जगह बाकी रह गई है। तो लोग उसका तवाफ़ करने लग गए और देखते हैं और कहते तारीफ़ करते हैं, फ़याजबून लहू, उस पर इज़हारे मुसरत करते हैं कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है, लेकिन कहते हल्ला वुज़ियत हाज़िहिल लबना, ये ईंट क्यों नहीं लगाई गई। हज़ूर फरमाते फ़अना तिलका लबना, वो जो ईंट है वो मैं हूँ। वो अना खात, इसके बाद फौरन फरमाया वो अना खातमुन नबिय्यीन, और मैं सारे नबियों का ख़त्म कर देने वाला हूँ। और सरकारी दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया लम यबअस, इब्ने माजा की हदीस है, लम यबअसल्लाहु नबिय्यन इल्ला हज़रा उम्मतहु दज्जाला फ़अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम व हुवा खारिजुन फ़ीकुम ला मुहाला। फरमाया कोई नबी ऐसा नहीं आया जिसने आके तो अपनी उम्मत को दज्जाल के बारे में डराया न हो, ये सब करते रहे। मैं तुम्हें कहता हूँ मैं आखिरी नबी हूँ, तुम आखिरी उम्मत हो, वो खामखा तुम ही में निकलेगा। ये बातें हजूर के बारे में है कि खातमुन नबिय्यीन हदीस है। जब कुरान से भी साबित हुआ, हदीस से भी साबित हुआ, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हजूर फरमाते हैं ओ ती तो सित्तन, मुझे 6 चीज़ें दी गई हैं और लब यो तो हम अक़दम मिन क़बली, मुझसे पहले उनमें से एक भी किसी दूसरे को नहीं दी गई थी। सबसे पहली बात क्या है, ओ ती तो जवामे अल कलिम, थोड़े लफ्ज़ों में ज़्यादा बात कर जाता हूँ। माने ज़्यादा होते हैं, लफ्ज़ थोड़े होते हैं। ये कुव्वत इख्तिसार सिर्फ मुझ में है, मेरे सिवा किसी दूसरे नबी में नहीं थी। एक बात। दूसरी बात यह है कि उहिल्लत लियल गनाइम, मेरे लिए गनीमतें हलाल कर दी गई हैं। पहले नबियों में से किसी नबी के लिए गनीमत हलाल नहीं थी। और सरकार ने ये बात फरमाया वह जुइलत लियल अर्द मस्जिद व तहूरा, तमाम रुए ज़मीन को मेरे लिए मस्जिद और पाक करने वाली बनाया गया।
और फरमाया बोइस तो इलल खल्क़ काफ़ा। एक खसूसियत उन 6 खसूसियतों में से ये है कि सारी मखलूक की तरफ मैं अकेला ही भेजा गया हूँ। वह खुदमा बियन नबीयून, और सारे नबी मेरी वजह से ख़त्म कर दिए गए हैं। अच्छा, जब कुरान से भी साबित है, हदीस से भी साबित है, फिर इजमा का हवाला पेश करने की क्या ज़रूरत है? इजमा तो तीसरे दर्जे का सोर्स अवला है। बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही? क्या बात कर रहा हूँ? जब कुरान से हजूर की ख़त्म नबूवत साबित है, हदीस से साबित है, फिर इजमा की क्या ज़रूरत है? ये बात समझ आनी चाहिए। ये सवाल उठता है। इजमा तो तीसरे दर्जे का सोर्स अवला है। कंसेंसस ऑफ कॉम्पिटेंट मुस्लिम स्कॉलर्स ऑफ द एज, उनके इत्तेफाक का नाम इजमा है। तो कुरान और हदीस से जब साबित ना हो तो फिर तो इजमा की जरूरत है। जब कुरान हदीस से साबित है, फिर इजमा की क्या जरूरत है? का फिर इजमा की जरूरत है। वो किस तरह? कहते हैं एक तो इस तरह कि ये आयत या ये हदीस मनसूख नहीं है, क्योंकि मनसूख होने का भी चांस था ना। कोई कहे जनाब ये आयत मनसूख हो गई, ये हदीस मनसूख हो गई। इजमा करने का ये मकसद है कि ये हदीस भी मनसूख नहीं हुई, ये आयत भी मनसूख नहीं हुई। एक बात। दूसरी ये है कि हजूर ने फरमाया कि उनज़िल कुरान वाला सबद अहरूफिन, कुरान मजीद 7 लहजों पर नाजिल हुआ है। यानी कुरैशियों के 7 लहजे थे जो मशहूर कबाइल थे। बाद में जो थे उस्मान ने बाकी कुरान मजीद जला दिए थे, सिर्फ एक कुरान मजीद की किरात बाकी छोड़ी। उसका मकसद यही था अगर ये इसी तरह सलामत रहा तो ये एक और तरह पड़ेगा, दूसरा और तरह पड़ेगा, क़यामत तक लड़ाइयाँ होती रहेंगी। अब एक की बोली और है, दूसरे की बोली और है, तीसरे की और है, 7 की 7 है। तो फिर ऐसी सूरत में वो तर्जमा जो हमने किया है वो कितने लोगों का तर्जमा है? मुमकिन है एक कबीले के बजाय दूसरे कबीले की लुगत के मुताबिक तर्जमा हुआ हो। का उस पर इजमा होने का ये माना कि बाकी जितने भी माने इससे मुमकिन थे सब कैंसिल, ये इजमा हो गया है। अब इससे दूसरे माने नहीं किए जा सकते। समझ आ गया? नहीं तो जब आयत से साबित हो, हदीस से साबित हो, तो इजमा की फिर जरूरत क्या है? एक मरतबा गाड़ी पर जा रहे हैं, एक सैयद साहब बड़े दानिश्वर मेरे साथ बैठे हुए हैं। किसी आदमी ने हमारी गाड़ी रोक के हमसे सवाल किया। उनका ये बात मुझे बतलाओ, जब आयत से साबित हो, हदीस से साबित हो, तो फिर ये कहने का क्या माना है कि इस पर इजमाई उम्मत है? अब मैंने उस शाह साहब से कहा, मैंने कहा ये इसका जवाब दें। उनका मेरे पास तो इसका जवाब नहीं है। का ये कहना सही नहीं है कि उस पर इजमा की जरूरत ही नहीं, करना ही नहीं चाहिए। मैंने कहा नहीं, इस पर इजमा हुए हैं। जब ये मैंने ये सवाल दिया तो उसने कहा जनाब गाड़ी एक तरफ करके रोकें, 1000 रुपया खिदमत भी की और मेरे जूतों पर से किस भी किया। मैंने कहा यार मैंने जो बात बतलाई अल्लाह की रजा के लिए बतलाई है, तो ये बात मुझे नजराना भी नहीं चाहिए और जूतों पर किस करना भी नहीं चाहिए। लेकिन बात वो शाह साहब भी कहने लगे आज बात समझ आई है। बड़े बड़े उलमा के पास बैठे हैं, पढ़ा है, सारी जिंदगी पढ़ने पढ़ाने में गुजरे, लेकिन ये बात समझ नहीं आई जो आयत से साबित है, हदीस से साबित है, उसके बाद इजमा के माना क्या है? समझ आ गई ये बात? अब ये सहाबाए किराम में जो क्लासिफिकेशन है, पहला सबकत फिल ईमान है, उसके बाद फिर कौन से लोग हैं? अस्साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार अल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम। कुरान ने बताया जो ईमान लाने में पहले, मर्तबे में भी पहले हैं। इमाम अबू गिरजस्सास जिनका सन वफात 370 है और 3 वास्तों से हज़रत इमाम अबू हनीफा के शागिर्द हैं और अपने वक्त के वो इमाम अबू हनीफा तस्लीम हुए हैं। उनकी किताब अहकामुल कुरान, इसी जगह वो लिखते हैं जिसका ईमान पहले साबित होगा मर्तबा उसका पहले साबित होगा। यही वजह कि उलमाए अकायद ने इस कायदे को इस्तेमाल किया कि पूरी उम्मत में सबसे बड़ा दर्जा हज़रत सैयदा खदीजा कुबरा का है, क्योंकि सबसे पहले ईमान वो लाई। तो मुतअद्दिद उसके तरीका आयकार है। लेकिन आखिरी बात इजमा के बारे में अर्ज करूं, उलमा के एक आम तबके का कहना है सहाबा की अव्वलियत और अफजलियत पर इजमा है, सरासर बेबुनियाद है। मुहक्किकीन ने तहकीक की ये मज़हब जमहूर है।
ये इजमाई मसला नहीं है कि सारे सहाबा अफजल हैं, बाद में आने वाले लोग उनसे अफजल हो सकते हैं। तो ज़्यादा राय इस तरफ है कि उन जैसा कोई नहीं हो सकता, लेकिन ये मजहब जमहूर है, इजमा नहीं है। किस किस ने लिखा है? मोतबरीन में जिन पर हम एतमाद करते हैं, शाह अब्दुल अक्सा मुहद्दिस देलवी, आपकी अशरियतुल लुम्हात, शरह मिशकात, जिल्द 4 सफ़ा 753, उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि ये उलमा का इजमा नहीं, ये जमहूर उलमा का फतवा है। अक्सरियत उलमा की इस पर आ गई है, वगरना मुहक्किकीन की तहकीक उसके खिलाफ है। और इसके बाद इमाम इब्न हजर मक्की, जिनका सन वफ़ात 973 से लेकर के 978 तक जिक्र किया जाता है, उन्होंने अपनी किताब सवाइक मोरका के अंदर ये लिखा है, उसका सफ़ा नंबर है 211। उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि ये मज़हब जो है अफजलियत सहाबा का, ये इजमाई नहीं है, ये जमहूरी है। ये था आज का बयान। इंशाअल्लाह आइंदा इसकी मज़ीद तफसील अर्ज़ करूँगा।